हम आ गए हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थर्ड लेक्चर में। यहाँ हम क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं और जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, राइट। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, आपका रिवाइज भी हो जाएगा एंड मैं कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे बताना चाहता हूँ जो आपको एग्जाम्स में थोड़ा सा हेल्प करेंगे जल्दी आंसर निकालने में। तो उसके लिए सबसे पहले मैं फिर से जनरल फॉर्म लिख लेता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होती है। हम जो इसके रूट्स निकाल रहे थे या जीरोस निकाल रहे थे वो निकाल रहे थे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से। यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है? b। मिडिल टर्म क्या है? b। और इसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते थे, राइट। कोफिशिएंट। तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म किस बात पर बेस करता है? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म बेस करता है कि आप कोई ऐसे दो नंबर ढूंढिए, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स निकलते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। मतलब कि आप कोई ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनका सम हो b और जिनका मल्टीप्लिकेशन हो ac, राइट। मल्टीप्लिकेशन हो ac। ये दो नंबर आपको ढूंढने होते हैं। जैसे ही आपने ये दो नंबर ढूंढ लिए, लेट्स से ये इक्वेशन x में है और मैंने ऐसे नंबर ढूंढ लिए x1 एंड x2। अब उसके बाद हम जो मिडिल टर्म है उसको x1 और x2 में स्प्लिट कर देते हैं, राइट। अगर मैं स्प्लिट करके यहां पर लिखता हूं तो वी राइट इट लाइक दिस, मींस x1x प्लस x2x प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब जो मिडिल टर्म है उसको इस तरीके से ब्रेक करके लिख देते थे। बट एग्जाम में आपको ऐसे ब्रेक करके फिर कॉमन लेके रूट्स निकालना, उसको 0 के इक्वल पुट करो, वैसे करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हमने डिस्कस किया था कि हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं। हम वही वाला मेथड यहाँ पर भी ऑप्ट करेंगे। मतलब कि जो आपने रूट्स निकाले हैं उसका बस क्या करिए, साइन चेंज करिए और उसको डिवाइड कर दीजिए a से। a कौन सी वैल्यू है? ये वाली वैल्यू है, राइट। जैसे ही आप ऐसे करेंगे तो ये जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी द रूट्स और zeros of that particular quadratic equation। I hope आपको ये वाला पॉइंट याद आ रहा होगा, राइट। अब बहुत सारे बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है कि ये दो नंबर्स तो आ जाएंगे बट समटाइम्स यहाँ पर हमें सम देखना होता है, कभी कभी हमें डिफरेंस देखना होता है नंबर का। उस केस में हम क्या करेंगे? तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर और एक ट्रिक बता देता हूं जिससे आपको थोड़ी सी आसानी होगी प्लस माइनस डिसाइड करने में। अगर देखिए सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपका सम पॉजिटिव वैल्यू है, राइट, अगर आपका सम पॉजिटिव वैल्यू है एंड मल्टीप्लिकेशन निगेटिव वैल्यू है, मल्टीप्लिकेशन निगेटिव वैल्यू है। अब देखो किन्हीं भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव कब आ सकता है? जब उनमें से कम एक नंबर, मैं यहां पर रेंडम ले लेता हूं a1 a2, इनमें से एक नंबर कम से कम निगेटिव हो। अब आइदर a1 निगेटिव होगा और दूसरा केस क्या बन सकता है? a एंड माइनस a2। यही दो केस बन सकते हैं, तभी तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? निगेटिव होगा। अब आप बताओ, जब दो नंबर अगर निगेटिव होंगे, राइट, अगर दो नंबर निगेटिव होंगे और आप उनको ऐड कर दो तो आपको सम मिलेगा या डिफरेंस मिलेगा? इन एनी डेट डिफरेंस ही मिलेगा। तो ऐसे केस में यहां पर भले ही सम लिखा हुआ हो बट आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने होते हैं जिनका डिफरेंस b हो, राइट, जिनका डिफरेंस क्या हो? b हो और मल्टीप्लिकेशन ac हो। आई होप कि मैं पॉइंट आपको समझा पा रहा हूं, राइट। मतलब अब ये वाला साइन अगर सम आपका पॉजिटिव है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है वो क्या है? पॉजिटिव है। वो क्या है? पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है? सपोज मैंने आपसे बोला कि जो आपका सम है दैट इज 2 और जो आपका मल्टीप्लिकेशन है दैट इज -15, राइट। लेट्स से एक एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें आपका सम है वो +2 है एंड जो मल्टीप्लिकेशन है वो -15 है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि नंबर कौन से हैं? 5 और 3, जिनका मल्टीप्लिकेशन 15 होगा। अब अगर ये निगेटिव है तो एक नंबर इसमें निगेटिव होगा तभी इनका मल्टीप्लिकेशन निगेटिव आ सकता है। तो अगर इसमें एक नंबर को निगेटिव करना है तो मैं किसको करूं? ये यहाँ के जो सम का साइन है उससे पता चलता है। अगर सम का साइन प्लस है तो इसका मतलब डेफिनेटली जो बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव होगा, तभी तो दोनों को ऐड जब करोगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? +5, यानी ऑटोमेटिकली जो 3 क्या हो जाता है? वो निगेटिव हो जाता है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया।
राइट। अब हम ले लेते हैं दूसरा केस कि जब केस 2, प्लीज ध्यान रखिएगा, केस 2, अगर आपका जो सम है वो निगेटिव है, सम है वो निगेटिव है, एंड जो मल्टीप्लिकेशन है, जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉजिटिव है, मल्टीप्लिकेशन है वो पॉजिटिव है। अब अगर मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब हो सकता है? सिर्फ पॉसिबिलिटी है, दो केसेस बनते हैं, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो सकता है। सपोज इसको a1 a2 अगेन मान लेते हैं, तो एक केस तो ये बनता है कि +a1 और +a2, और दूसरा केस क्या बनता है, -a1 और -a2। जब दो निगेटिव नंबर्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, पॉजिटिव आता है। क्लियर है? बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूं, राइट। अब अगर इस केस को हम कंसीडर करते हैं तो जब हम इनको जोड़ते हैं तो ऑब्वियसली इनको जोड़ के +a1 + +a2 आंसर क्या आना चाहिए, प्लस, बट यहां पर क्या है, माइनस, मतलब ये वाली कंडीशन तो हम यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर आपका सम निगेटिव है और मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है तो दोनों नंबर्स आपके निगेटिव में आएंगे। आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा है। थर्ड कंडीशन ले लेते हैं जल्दी से, थर्ड कंडीशन ले लेते हैं जल्दी से। और तीसरा केस ये बनता है कि जब आपका सम हो निगेटिव एंड जो मल्टीप्लिकेशन हो वो भी हो जाता है निगेटिव, राइट। अब ये फिर से वही केस है, अगर मल्टीप्लिकेशन निगेटिव है, अगर मैं a1 और a2 मानता हूं तो दो केस बनते हैं, आइदर तो +a1 -a2 होगा और -a1 +a2 होगा, राइट। अब कौन सा केस इसमें कंसीडर करोगे, देखो सम निगेटिव है यानी जो बड़ा नंबर होगा वो निगेटिव होगा। अब अगर a1 बड़ा है तो ये वाला केस हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसे पॉजिटिव नहीं कर सकते हैं, तो मतलब कि अगर a1 बड़ा है तो ये वाला केस हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब जो मिडिल टर्म है वो ब्रेक होगा -n+ में, वेयर द माइनस विल गो टू द बिगर नंबर। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट हैं जिससे जो अगर हमें ध्यान रहे तो हमारे क्वेश्चंस थोड़े से जल्दी हो जाते हैं, बस और कुछ नहीं होता है। चलिए अब हम कुछ बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं या इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, राइट, और देखेंगे कि हम कैसे उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट इक्वेशन इज 5x² + 33x + 40 is equal to 0, and the second equation is 9y² + 32y + 15 is equal to 0, राइट। अब इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करना है और हमें कुछ प्रेडिक्ट करके बताना है, जिसमें प्रेडिक्शन में आपको दिया होगा कि x is greater than y, x is greater than equal to y, x is less than y, x is less than equal to y, और यहाँ पर x is equal to y, और जो आपका रिलेशन नॉट फाउंड, मतलब कि इन दोनों के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इस तरीके की आपको कंडीशंस दी होंगी, राइट। ये a, b, c, d और e, और आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन टिक करना होगा, राइट। बहुत ही आसान है। रिलेशनशिप निकालने से पहले हमें रूट निकालने पड़ेंगे, दोनों इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, फिर दोनों रूट्स को कंपेयर करना पड़ेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन के लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि अब ये कॉम्पिटिशन वाले क्वेश्चंस हैं, तो हम तेजी से पढ़ेंगे। यहाँ पर सम हमें कितना चाहिए, क्लियरली विजिबल है, दैट इज +33, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन हमें चाहिए 40 × 5 दैट इज 200, 40 × 5 दैट इज 200। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन, देखो मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए होता है, AC चाहिए होता है, ये क्या चाहिए होता है B, और ये क्या चाहिए होता है AC, तो B is 33 एंड AC is 200, राइट। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका सम क्या हो 33 हो और जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो 200। देखिए अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सोचते रह जाते हैं कैसे निकलेगा, अरे बहुत आसान है, समझिए इस बात को। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम क्या है 33 है, मतलब लास्ट में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, और जिनका मल्टीप्लिकेशन हमें कितना चाहिए 200 चाहिए, राइट। मल्टीप्लिकेशन 200 चाहिए, मतलब लास्ट में 0 आ रहा है। मतलब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं पहले तो
जिनका सम करें तो लास्ट में 3 आ जाए एंड मल्टीप्लीकेशन करें तो लास्ट में 0 आ जाए। अब अगर आप ध्यान लगाओगे या फिर आपने प्रैक्टिस किया है तो आपको ये नंबर समझ में आएंगे 8 एंड 5। ये नंबर आपको समझ में आएंगे 8 एंड 5। और जैसे ही ये नंबर समझ में आएंगे आपका काम आसान हो जाएगा। 15 इंटू 8 करके देखिए पहले। 5 इंटू 8 40 होता है, कोई फायदा नहीं है। देन 18 इंटू 5 90 होता है, कोई फायदा नहीं है। देन 15 इंटू 8 120 होता है, कोई फायदा नहीं है। अब 15 की जगह 25 कर लीजिए। 25 एंड 8, 25 एंड 8 200 होता है और इन दोनों का सम भी 33 होता है। देखिए आई अंडरस्टैंड स्टार्टिंग में जब आप कर रहे होगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट प्लीज होप मत लूज करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। और अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, आई एश्योर यू कि आपका एग्जाम में ये पार्ट गलत नहीं होगा, आपको 5 नंबर पूरे मिल सकते हैं। राइट, ओके। तो नंबर्स हमारे पास क्या आ गए 25 एंड 8, जिसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं, बट हम उसमें प्रोसेस में नहीं जाने वाले हैं। हमें पता है आंसर कैसे आता है, और आंसर आने के लिए हमें क्या करना है, इनका साइन चेंज करना है। जैसे ये साइन चेंज करोगे ये हो जाएंगे -25 एंड -8, और डिवाइड कर देते हैं हम a से, तो यानी -25/5 एंड -8/5 विल बी द रूट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो -5 एंड इसको सॉल्व करते हैं तो -1.6 ये आ जाता है हमारे पास आंसर। सिमिलरली ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमें सम चाहिए 32 एंड हमें मल्टीप्लीकेशन चाहिए 15 इंटू 9 दैट इज 135। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम करें तो लास्ट में 2 आ जाए, और जिनका मल्टीप्लाई करें तो क्या है, लास्ट में 5 आए। ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको अगर हम जोड़ते हैं तो लास्ट में 2 आता है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में 5 आता है। जल्दी 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 दिमाग लगाइए। मेरे पास ये नंबर आते हैं 7 एंड 5। मतलब कि जो भी टर्म होंगे वो ऐसे होंगे जो जिनके नंबर में लास्ट में 7 होगा और लास्ट में 5 होगा। अगर आप करने का ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा 17 इंटू 5 इट इज 85, थोड़ा सा ज्यादा है। यानी 17 के बाद अगला क्या कर देंगे हम, अगला हम क्या कर देंगे 27 एंड 5। अब जैसे ही आप करोगे 27 एंड 5 32 होता है, मल्टीप्लीकेशन 135 होता है। सो हमारे पास नंबर आ जाएंगे 27 एंड 5। ये नंबर है स्प्लिट करने के लिए। अब हमें स्प्लिट तो करना नहीं है, हमें तो रूट्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो ये हो जाएंगे -27 एंड -5, एंड जैसे ये माइनस होंगे हम डिवाइड किससे कर देंगे, a से, यानी -27/9 एंड -5/9। और जैसे ये करेंगे क्या होगा 3, यानी ये -3 आ गया और ये आ गया -0.55 एंड सो, राइट। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, मतलब x1 x2 आ गया है एंड y1 y2 आ गया है। अब मैं कंपेयर करने का आपको तरीका सिखाता हूं, बहुत ही आसान सा तरीका है। एक हम टेबल बनाएंगे, कैसी टेबल बनाएंगे देखिए, राइट। जब देखिए आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये क्वेश्चंस आपको ऐसे देख के ही सॉल्व हो जाएंगे। आप सिर्फ नंबर लिखोगे, कंपेयर करोगे और आंसर बता दोगे, राइट। यहां पर हम लिखते हैं x1, यहां पर हम लिखते हैं x2, यहां पर हम लिखते हैं y1 और यहां पर हम लिखते हैं y2। अब x1 और y1 को कंपेयर करते हैं। x1 इज व्हाट, -5 एंड दिस इज व्हाट, -3। कौन बड़ा है, ऑब्वियसली y1 बड़ा है। क्या बड़ा है, y1 बड़ा है, राइट। अब x1 और y2 को कंपेयर करिए, दिस इज -5 एंड दिस इज -0.55। कौन बड़ा है, ऑब्वियसली y2 बड़ा है। देन यहां पर x2 -1.6 एंड -3, क्या बड़ा है, यहां पर x2 बड़ा है, और यहां पर -1.6 एंड -0.55 कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली y2 बड़ा है। अब एक जगह आपका y बड़ा आ रहा है, एक जगह आपका x बड़ा आ रहा है, मतलब रिलेशन आपका इस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। आई होप इस तरह के क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, राइट। चलिए जल्दी से हम लेते हैं एक और क्वेश्चन। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते रहेंगे, थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ाते रहेंगे ताकि हम क्वेश्चंस को जल्दी और टाइम पे खत्म कर पाए। देखते हैं कितने क्वेश्चन हम कर पाते हैं। जहां पर भी आपको कोई डाउट हो प्लीज पॉज करिए, वापस से देखिए, खुद से ट्राई करिए एंड यू विल गेट द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलिए
देखिए अब फिर से क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा हो कि बहुत ज्यादा रूट है, बहुत ज्यादा पावर्स हैं, बट ये क्वेश्चन यार बहुत ही सिंपल है और बहुत ही जल्दी होने वाला है। देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पर पहले हम इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर 343 टू द पावर 1/3 मतलब रूट क्यूब ऑफ 343 आप देखोगे तो आपको मिलता है 7, यानी x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू मिल जाता है आपको 56, मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाता है 56 माइनस 7 मीन्स x स्क्वायर आपको मिल जाता है 49। और जैसे ही आपको x स्क्वायर 49 मिल जाता है आप कंक्लूड कर सकते हैं दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। x इज इक्वल टू व्हाट? प्लस माइनस 7। बहुत ही आसानी से। अब यहां पर हम आ जाते हैं सेकंड, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट देख रहा है 1 y टू द पावर 4/3 इंटू y टू द पावर 5/3, राइट? यानी जब भी पावर मल्टीप्लाई में होती है विद सेम बेस, मतलब ये बेस आपका सेम है, यानी पावर ऐड हो जाती है। मींस 4/3 प्लस 5/3 यानी y टू द पावर 9/3 एंड ये उधर जाएगा यानी 217 प्लस 295, राइट? y टू द पावर 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 512 एंड जैसे ही आ जाएगा y इज इक्वल टू हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? y इज इक्वल टू प्लस 8। अब आपको x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई। अब यहाँ पर y की वैल्यू एक ही है तो कैसे बनेगा? x1 x2 और यहाँ पर y, ये वाला कॉलम हम नहीं बनाएंगे। x1 की वैल्यू when प्लस 7 और y की वैल्यू प्लस 8 तो y ज्यादा है। when x की वैल्यू माइनस 7 एंड y की वैल्यू प्लस 8 y ज्यादा है। यानी अगर y ज्यादा है हम बोल सकते हैं x इज लेस देन y, यानी इनके बीच का रिलेशन स्टेब्लिश हो जाता है x इज लेस देन y। आपको समझ में आया होगा। देखिए कितनी जल्दी से हो गया क्वेश्चन। मैंने तो समझाया है तो थोड़ा टाइम लगा है, आप जब एग्जाम में करोगे और जल्दी हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके चलिए, फिर से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखने में बहुत रूट्स लग रहा है लेकिन आप सॉल्व करने बैठोगे आपसे 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन निकलेगा। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, रूट 49 को मैं बोल सकता हूँ 7, राइट? प्लस रूट x प्लस 15 इज इक्वल टू रूट 169 को मैं बोल सकता हूँ 13, राइट? अब 13 ये हो जाएगा रूट x प्लस 15 इज इक्वल टू 13 माइनस 7, यानी रूट x प्लस 15 इज इक्वल टू मिल जाता है 6, यानी x प्लस 15 हमें मिल जाता है 36 और x इज इक्वल टू 36 माइनस 15 मीन्स x इज इक्वल टू हमें मिल जाता है 21। प्लीज बताइए यहाँ पे किसी को डाउट है? हमें x का मिल जाता है 21। हमने क्या किया? रूट 49 को 7 लिखा, रूट 169 को 13 लिखा, 7 को उधर ले गए, रूट x प्लस 15 इज इक्वल टू 6 हुआ, दोनों तरफ स्क्वायर किया, x प्लस 15 इज इक्वल टू 36 हो गया, x इज इक्वल टू 21 मिल गया। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 212 प्लस 364, 212 प्लस 364। अब इसको y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 7 एंड 5 576 और y स्क्वायर इज इक्वल टू 576 है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 24। प्लीज याद रखिए, देखिए जितने स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट आप याद रखेंगे उतनी आपको आसानी होगी। हाउएवर आपको स्क्वायर रूट निकालने का तरीका आता है, नहीं आता है मैं किसी लेक्चर में बता दूंगा फिर से, राइट? यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ जाता है? प्लस माइनस 24। अब यहाँ पर हमारे पास x की सिर्फ क्या है? एक वैल्यू है और y की दो वैल्यू है, यानी x y1 y2। when x is equal to 21 y is equal to 24, y क्या है? ज्यादा है। when x is equal to 21 y is equal to minus 24, x क्या है? ज्यादा है। x बड़ा भी है छोटा भी है, मींस रिलेशन नॉट फाउंड। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले पहला पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। देखिए रूट लेते हैं, अगर हम एलसीएम लेते हैं इसका रूट x तो ये हो जाएगा x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रूट x माइनस 10 टू द पावर 5/2, राइट? अपॉन होल टू द रूट x इज इक्वल टू 0। अब पावर देखिए, बेस यहाँ पर क्या है? x स्क्वायर इंटू x टू द पावर 1/2। बेस क्या है? x। पावर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, मीन्स x टू द पावर 2 प्लस 1/2 माइनस 10 टू द पावर 5/2 इज इक्वल टू 0। ये रूट x इंटू 0 इज 0, यानी x टू द पावर 5/2, इसको उधर ले जाइए, दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5/2। अब यहां से इक्वेट करने से आपको पता चल रहा है कि x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 10। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है?
10 आ रही है। पहला पार्ट सॉल्व हो गया, सेकंड पार्ट देखते हैं। फिर से एलसीएम लेते हैं। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो माइनस रूट वाई इंटू रूट वाई हो जाएगा, राइट, डिवाइडेड बाई रूट वाई, दिस इज इक्वल टू 7 अपॉन रूट वाई कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा 18 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, सॉरी 18 माइनस वाई, रूट वाई इंटू वाई इज वाई, 18 माइनस वाई इज इक्वल टू 7, वाई उधर जाइए, वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा 11, 18 माइनस 7 इज 11, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 11 है, x इज लेस देन y, यहाँ पर तो कोई और कंडीशन बन ही नहीं सकती है। आई होप इतना आसान सा क्वेश्चन आपको समझ में आए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। फिर से हमें नंबर्स बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं। अब यहाँ पर हमें स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म ट्राई करना पड़ेगा। सो फर्स्ट सम कितना चाहिए, सम हमें चाहिए +31, एंड मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन भी क्लियर है, मल्टीप्लीकेशन हमें चाहिए a इंटू सी, यानी 119 मल्टीप्लाइड बाई 2 मीन्स 238, मल्टीप्लीकेशन हमें कितना चाहिए 238, राइट। अब देखिए हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको जब हम ऐड करें तो जो लास्ट डिजिट आए, ऐड करने पे जो लास्ट डिजिट आए वो आए 1, राइट, और जब हम मल्टीप्लाई करें तो जो लास्ट डिजिट आए 8, राइट, मल्टीप्लाई करें तो लास्ट डिजिट आए 8। नाउ अब ये बहुत ही आसान तरीका है, देखो लास्ट डिजिट 1 एंड मल्टीप्लाइड में 8, मेरे पास ये नंबर मिलते हैं 7 एंड 4, मेरे पास ये नंबर आते हैं 7 एंड 4। देखो 7 + 4 11, लास्ट डिजिट 1, 7 4 जा 28 मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट 8। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी ये समझ पाओगे। अब हमें कैसे पता चला गया कौन सा 7 वाला टर्म एंड कौन सा 4 वाला टर्म होगा, उसके लिए हमारा हेल्प करेगा ये, देखो स्क्वायर में ध्यान दीजिए, स्क्वायर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 10 स्क्वायर कितना है, 10 स्क्वायर मिलता है 100, यानी अगर 10 10 दो नंबर 10 10 हो तो मैक्सिमम कितना पहुंच सकते हैं 100, इससे कम में 100 से वैल्यू कम ही होगी। अगला स्क्वायर होता है 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर होता है 400, यानी अगर दो नंबर 20 20 हैं तो वो मैक्सिमम कितना पहुंच सकते हैं 400, अगर 20 से कम जाते जाओगे तो वैल्यू आपकी कम होती जाएगी। अब 20 से कम अगर 7 और 4 के साथ नंबर ट्राई करना है तो ऑब्वियसली आपके पास नंबर बचते हैं 17 एंड 14। मैं यार कंटिन्यूसली बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तेज हो पाओगे इस तरह के क्वेश्चंस में, राइट। 17 एंड 14, साइन का कोई चक्कर ही नहीं है क्योंकि दोनों ही प्लस हैं। अब आंसर निकालना है तो साइंस को रिवर्स करिए, -17 एंड -14 एंड डिवाइड बाई a कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा -17/2 एंड -14/2, जिसको आप ये भी बोल सकते हैं दैट -8.5 एंड -7। आई होप आपको आंसर समझ में आ रहा है, -8.5 एंड -7, क्लियर है, राइट। नाउ सिमिलरली सेकंड ट्राई करते हैं तो हमें यहाँ पर सम कितना चाहिए, हमें यहाँ पर सम चाहिए 37 और हमें यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन चाहिए 171 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 342, राइट। हमें कितना चाहिए मल्टीप्लीकेशन 342। अब 342 में देखिए हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, यहां पर ये लिख लेता हूं, जिनको जब मैं ऐड करूं तो लास्ट में आए 7, जिनको जब मैं ऐड करूं तो लास्ट में आए क्या 7, और जब मल्टीप्लाई करूं तो क्या है 2, जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो फिर क्या है 2। अब यार ध्यान से देखो, ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं जिनको जब मैं ऐड करूं तो 7 आ जाए, जब मल्टीप्लाई करूं तो 2 आ जाए। मेरे पास ये नंबर आते हैं 9 एंड 8, मेरे पास ये नंबर क्या आते हैं 9 एंड 8। अब फिर से मैं सेम टेक्निक लगाऊंगा, ये 400 से कम है तो नंबर ट्राई करूंगा 19 एंड 18, और जैसे ये नंबर मिल जाएंगे मुझे, मैं इनका साइन चेंज करूंगा और डिवाइड कर दूंगा 2 से, यानी -18/2। सो मेरे पास नंबर आ जाएंगे -9.5 एंड -9.5 एंड -9। प्लीज एक बार देख लीजिए, अगर आपको कहीं पर डाउट है तो प्लीज पॉज करिए एंड फिर से देख लीजिए। डन, ओके। अब हमें सिर्फ कंपेयर करना है। अगर हमें कंपेयर करना है तो हमारे पास एक टेक्निक है कंपेयर करने की,
दैट इज x1 x2 y1 एंड y2। जब x1 यानी -8.5 एंड -9.5 को आप कंपेयर करते हो तो x1 आपको बड़ा मिलता है। देन -8.5 एंड -9 को अगर आप कंपेयर करते हो तब भी आपको x2 बड़ा मिलता है सॉरी तब भी आपको x1 बड़ा मिलता है। देन अगर आप -7 एंड -9.5 को कंपेयर करते हो तो x2 आपको बड़ा मिलता है। देन अगर आप -7 एंड -9 को कंपेयर करते हो तब भी आपको x2 बड़ा मिलता है। मींस इन एनी केस x इज ग्रेटर देन y। सो इसमें रिलेशनशिप आप स्टैब्लिश कर सकते हैं दैट x इज ग्रेटर देन y इन बोथ ऑफ द केसेस। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है और ये जो टेक्निक है कि किस तरीके से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं ये भी आपको समझ में आई है। अगर कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वरना वीडियो को पॉज करिए, टेक्निक को वापस से रिवाइज करिए एंड खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ओके चलिए ये आज का आखिरी क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पर रूट लगा होता है और बच्चे परेशान हो जाते हैं कि कैसे हम फैक्टर करें इसके। देखिए बहुत ही आसान तरीका मैं आपको समझाता हूँ। देखिए काम हमें वही करना है, मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। यहाँ पर पहले लिख देते हैं कि सम हमें कितना चाहिए -23√3 राइट, एंड मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए, ये फर्स्ट केस है। ओके एंड मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से 60 into 6 दैट इज +360 ओके। अब इतना देखिए कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि अगर रूट लगा हुआ है मतलब रूट का कोई टर्म है तो आपका जो स्प्लिट करने पे टर्म्स आएंगे उसमें भी रूट लगा हुआ होगा, ये तय कर लो। और वही रूट होगा मतलब कि आप यहां तो पहले से लिख लो कि √3 और √3 तो हो गए राइट। देखिए टेक्निक ध्यान से समझिए। अब देखो इन दोनों को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, √3 आएगा ही राइट, यानी √3 वाला काम खत्म कर दो। अब मल्टीप्लाई में आओ, जब √3 into √3 को अगर आप मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें क्या मिलेगा 3, यानी मल्टीप्लिकेशन में 3 तो हमारे पास पहले से आ गया है। अब हमें सिर्फ कितने के लिए चाहिए 120 के लिए, मतलब जो इधर इधर नंबर आएंगे वो उनका मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए 120, क्योंकि 3 तो आ ही गया है, यानी 120 into 3 हमें 360 मिल जाएगा। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम 23 हो राइट एंड मल्टीप्लिकेशन 120 हो। मल्टीप्लिकेशन कितना हो 120 हो। नंबर बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं अगर टेबल आपको 20 तक याद है, 15 एंड 8। अब मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है एंड सम नेगेटिव है। मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब कब हो सकता है, जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो, बट सम नेगेटिव है, इसका मतलब डेफिनेटली दोनों नंबर क्या है नेगेटिव है राइट। ये नंबर आ गए। आंसर निकालने के लिए साइन चेंज करेंगे हम, 15√3 डिवाइडेड बाई कर देंगे 6 एंड यहां पे कर देंगे +8√3 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 6 और यही हो जाएगा हमारा आंसर पहले पार्ट का। सिमिलरली दूसरे पार्ट का भी आंसर निकालते हैं। अब हमें सम कितना चाहिए, सम चाहिए 3√3, सम चाहिए +3√3 एंड मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए -15 into 2 दैट इज -30। फिर से सेम टेक्निक, रूट लगा हुआ है तो रूट तो होगा ही। अब रूट अगर होगा तो √3 into 3 यानी हमें अभी कितने के लिए चाहिए दो नंबर 10 के लिए। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें और 10 मिल जाए और यहाँ पर क्या मिल जाए सम करने पे क्या मिल जाए 3 मिल जाए। नंबर बहुत आसानी से समझ में आते हैं 5 and 2। अब मल्टीप्लिकेशन आपका क्या है नेगेटिव है, यानी कोई एक नंबर तो डेफिनेटली नेगेटिव होगा। कौन सा नंबर नेगेटिव होगा, छोटा नंबर नेगेटिव होगा, क्योंकि सम क्या है पॉजिटिव, यानी बड़ा नंबर पॉजिटिव छोटा नंबर नेगेटिव। आंसर आ गया। अब साइन चेंज करते हैं, -5√3 करते हैं इसे और डिवाइड कर देते हैं a से दैट इज 2 और इसे कर देते हैं +2√3 और डिवाइड कर देते हैं 2 से राइट। अब यहाँ पर डिवाइड में 6 है तो हम इजी करने के लिए कंपेयर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 3 का, इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं 3 का, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 3 का और इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं 3 का, यानी ये वैल्यू आ जाती है हमारी इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये वैल्यू होती है हमारी -15√3/6 और दूसरी वैल्यू होती है हमारी +6√3/6। कंपेयर करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, दैट इज x1 एंड x2, दिस इज y1 एंड y2। x1 क्या है हमारे पास 15 राइट। अब देखिए √3/6 तो कॉमन कर लिया हमने,
उसको भूल जाओ। x1 15 माइनस 15, ऑब्वियसली x1 क्या है, बड़ा है। देन x1 प्लस 15 एंड y क्या है, प्लस 6, ऑब्वियसली x1 बड़ा है। देन x2 क्या है, माइनस 8 एंड माइनस 15, यानी x2 बड़ा है। सॉरी प्लस 8 था यहाँ पर, ये x2 क्या है, प्लस 8, यानी प्लस 8 एंड माइनस 15 बड़ा है, प्लस 8 एंड 6 ऑब्वियसली बड़ा है। एंड फाइनल आंसर इज x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि सारे केसेस में x क्या है, y से बड़ा मिल रहा है, राइट। आई होप इस तरह के क्वेश्चन समझाने का मैंने आपको ट्राई किया है कि आपको ट्रिक भी मिल जाए, कॉन्सेप्ट भी मिल जाए और ये क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाइए, राइट। आई होप आपको समझ में आए। जहां पर समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, आई ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। और तब तक खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।